भारतीय बाजार और देश की कंज्यूमर डिमांड को हल्के में लेने की गलती मल्टीनेशनल कंपनियों पर भारी पड़ने लगी है। ये बात एक ऐसी कंपनी पर तो खास तौर पर लागू हो रही है जिसने करीब 2 साल पहले भारतीय बाजार को हल्के में लिया और टाटा बाय बाय बोल दिया। लेकिन जिस तेजी से भारत मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया के सबसे बड़े बाजारों के तौर पर खुद को स्थापित कर रहा है, उसमें कंपनी के लिए अब इससे एग्जिट करना एक ब्लंडर साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर की एक अमेरिकी कंपनी की, अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड मोटर की। वही कंपनी जो 2 साल पहले भारत से एग्जिट कर गई थी। खैर, कहानी ये है कि फोर्ड को शायद अब अपनी गलती समझ आ गई है और वो इंडियन मार्केट में फिर से वापसी करने की सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत में फोर्ड के ग्राहकों के लिए भी ये एक बेहद राहत देने वाली खबर होगी, जो कि फोर्ड की कारें खरीद चुके हैं और अब सर्विस समेत कार की रीसेल जैसी चीजों को लेकर फिक्रमंद है। खैर, कहानी ये है कि भारत का कार मार्केट पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में है। हर महीने भारत में 3 लाख से ज्यादा पैसेंजर कारें बिक रही है। नवंबर में ही 3,34,000 पैसेंजर कारें बिकी हैं और यही चीज फोर्ड को शायद अब समझ आ रही है। पूरी कहानी बताएं तो फोर्ड मोटर अपने तमिलनाडु के प्लांट को JSW ग्रुप को बेचने वाली है। इस बारे में पूरी बातचीत फाइनल भी हो गई थी। ET की खबर के मुताबिक अब फोर्ड ने इस पूरी बातचीत को रद्द कर दिया है और प्लांट बेचने का अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया है। इससे इस बात का इशारा मिल रहा है कि क्या फोर्ड दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट भारत में फिर से एंट्री करने का मन बना रही है। तमिलनाडु के मराईमलाई नगर में फोर्ड का प्लांट कंपनी का भारत में बचा आखिरी प्लांट है। इससे पहले वह गुजरात का अपना प्लांट टाटा मोटर्स को बेच चुकी है। भारी नुकसान के चलते सितंबर 2021 में फोर्ड ने भारतीय बाजार से एग्जिट करने का ऐलान कर दिया था। JSW ग्रुप के साथ फोर्ड की इस प्लांट को बेचने की डील $10 करोड़ में हुई थी। JSW ने हाल ही में चीन की SAIC के इंडियन बिजनेस में 35% स्टेक खरीदने का ऐलान किया है। सैक ही भारत में MG मोटर ब्रांड के तहत हेक्टर, ग्लोस्टर, एस्टर जैसी कारें बेचती है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में JSW के साथ इस डील को कैंसिल कर दिया और कह दिया कि वो अब अपनी इस फैक्ट्री को बेचना ही नहीं चाहती। फोर्ड का प्लांट करीब 350 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख कार सालाना की है। साथ ही ये हर साल 3,40,000 इंजन हर साल बना सकता है। जुलाई 2022 से ये प्लांट बंद पड़ा है। ऐसे वक्त पर जबकि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है और भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसमें फोर्ड मोटर का भारत से एग्जिट करना अब शायद कंपनी के मैनेजमेंट को एक बड़ी गलती जान पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर हाल के सालों में ही MG मोटर ने भारत में एंट्री की है और साथ ही किया की भी एंट्री भारत में हुई है और दोनों ही कंपनियां भारत में अच्छा बिजनेस कर रही हैं। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी टेस्ला, चीन की BYD समेत दूसरी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां भी भारत को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है। फोर्ड शायद अब इस मार्केट को इग्नोर नहीं करना चाहती और हो सकता है कि फिर से इंडियन मार्केट में एंट्री कर ले, इसीलिए वो अपने तमिलनाडु प्लांट को बेचने के फैसले से पीछे हट गई है। फोर्ड अगर इंडियन मार्केट में फिर से एंट्री करती है तो ये इसके मौजूदा ग्राहकों के लिए भी बड़ी राहत वाली बात होगी। उन्हें आफ्टर सेल सर्विस और अपनी गाड़ी की रीसेल समेत कई दूसरी तरह की सहूलियतें मिलेंगी। कुल मिलाकर फोर्ड अगर भारत में अपनी वापसी करती है तो ये उसका एक बड़ी गलती को सुधारने जैसा होगा और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि भारत के बड़े बाजार की अनदेखी अब कोई नहीं कर सकता।